हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग देख रहे हैं वापस एसएफ व्लॉग्स। और एसएफ व्लॉग्स का मतलब होता है सैयद फलक व्लॉग्स। तो होप सो आप लोग सब लोग बढ़िया हो, मज़े में हो। आज वक्त है करीब, आज की डेट होगी 8 या 9 तारीख, नहीं आज 10 तारीख है, नहीं आज 10 तारीख है। आज 10 तारीख हो गई है। और मैंने बोला था कि मैं फर्स्ट व्लॉग मतलब फर्स्ट रमज़ान का भी व्लॉग दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया। बीच में मतलब शुरुआत के दिन थे कुछ, तो उसको समझ रहे थे। अब थोड़ा नॉर्मल हुए हैं, तो अब जाके आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो आज का टॉपिक यही है हमारा कि पूरी सारी चीज़ें बताना आपको कि हम लोग क्या क्या करते हैं, एक पूरा शुरुआत से, एक सुबह से लेके शाम तक, जब से हम लोग रोज़ा रखते हैं और जब तक रोज़ा खोलते हैं तब तक पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले हम लोग सहरी करते हैं। सहरी का वक्त वही आजकल चल रहा है 4:20 पे लगभग। वो धीरे धीरे कम होता जाता है और वैसे ही रोज़ा खोलने का टाइम बढ़ता जाता है। तो जैसे सहरी हम लोग नहीं करते हैं, तो वैसे मैं सहरी ज़्यादा हैवी वाले नहीं करता हूँ। बहुत लोग बहुत तरीके की सहरियाँ करते हैं, पूरा खाना पीना सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत नॉर्मल करते हैं। तो चलिए आप देखिए सहरी का कुछ पल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग देख रहे हैं वापस एसएफ व्लॉग्स। और अभी कुछ बज रहा है 4 के आसपास कुछ बज रहा है। चलिए आइए सहरी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सहरी में क्या करते हैं हम। तो ये हम लोग खा रहे हैं सहरी, और सहरी में हम लोग खाते हैं ये दूध रोटी। और वैसे तो खाया बहुत कुछ ज़्यादा है, लेकिन हम सिर्फ दूध रोटी खाते हैं। तो भाई अभी हो चुकी है सहरी, और सहरी करके अब जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। मतलब जितना भी है सब कुछ कर लूँगा, ब्रश कर लूँगा, सारी चीज़ें कर लूँगा। फिर उसके बाद, क्योंकि 15 घंटे लगभग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो पहले ही सब कुछ कर लें। तो अभी मैं नॉर्मल से बना रहा हूँ। कल सुबह से मैं पूरा एक A to Z पूरा सब कुछ बताऊँगा। सहरी हम लोग इसलिए करने क्योंकि सुन्नत है। नहीं करेंगे और सुबह रोज़ा रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ा होगा आपका। लेकिन इसका करने का एक अलग सवाब है, अलग आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप बोल सकते हैं हम, इसलिए सहरी किया जाता है। और वैसे भी अगर टेक्निकली और साइंटिफिक वे में भी अगर देखा जाए तो भी ये इतना बड़ा रोज़ा रखने से, ये इतना बड़ा फास्टिंग रखने से पहले थोड़ा बहुत आपको खाना चाहिए। तो वही थोड़ा बहुत हमने खाया है, ऐसा नहीं कि पूरा दाल चावल रोटी सब्जी सब खाना है, हल्का सा खाया है। उसका रीज़न हम बताएंगे आपको कल सुबह। तो चलिए अभी ब्रश कर लेते हैं, फिर क्योंकि 15 घंटे तक तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने देख लिया कि सहरी हमारी हो चुकी है अब। और अब मैं मतलब सो चुका हूँ। अब मैं सो के उठा हूँ, फिर मैं सुबह उठा हूँ लगभग 9 बजे। तो 9 बजे कुछ हालत मेरी ऐसी रहती है जब मैं उठता हूँ, क्योंकि आज का पता नहीं क्यों आज रात में हम ढंग से सो नहीं पा रहे थे। बार बार आँख खुल रही थी, बार बार वो हो रहा था। जब सुबह उठे तब भी आँख थोड़ी लग रहा था, लेकिन तब भी मेरी 9 बजे तक आँख खुल गई थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ी देर बैठे उठे, ये किया वो किया। फिर उसके बाद मैं 12:30 बजे करीब, जब जवाल का टाइम एंड होता है, उसके बाद हम बैठे थे कुरान को लेके। कुरान हम लोग पढ़ते हैं पूरे महीने भर। कुरान जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो मतलब जो लोग नहीं पढ़ना जानते हैं, वो लोग चाहें तो तरावी पढ़ सकते हैं। आज इस महीने ये भी होता है कि बहुत लोग होते हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है, तो वो लोग तरावी पढ़ सकते हैं। और वैसे ही हम लोग कुरान पढ़ते हैं खुद से। तो मैं अभी 8वें पारे पे हूँ, और मैं कुरान पर डे पर एक पारा पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही हमारी अम्मा भी पढ़ती रहती हैं, अब्बा भी पढ़ते रहते हैं, सब लोग पढ़ते हैं कुरान। कुरान को क्या बताएं, क्योंकि कुरान भी इसी महीने में आई है। कुरान थोड़े एक पार्ट में आई है पहली बात। तो कुरान का जो पूरा एक मतलब एक लाइन से जो पूरा सही तरीका होता है, मतलब 30 पारे होते हैं उसमें, 30 पारा एक एक लाइन से, मतलब एक ही ऑर्डर्स में। तो उस तरीके से वो रमज़ान में ही हुआ है। हमारे हुजूर की तरफ से ही उन्होंने यही बना के हम लोग को दिया था। वैसे तो वो बहुत टाइम से, बहुत तरीक़ों से, अलग अलग जगहों से मिली है। कोई सूरे यहाँ, कोई आयात वहाँ, ऐसे ऐसे करके वो पूरी कुरान आई है। और फिर कुरान बाद में जोड़ी गई है पूरी पूरी। तो आवाज़ आ रही होगी पीछे से, इग्नोर करिएगा। तो वैसे कुरान बनती है, फिर कुरान हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे 5 फ़र्ज़ होते हैं हम लोगों में। 5 फ़र्ज़ में सबसे पहला होता है कलमा, फिर होता है रोज़ा, फिर होता है नमाज, फिर आता है ज़कात, फिर आता है हज। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। रोज़े में रमज़ान के टाइम पे हम लोग ज़कात खैरात सब निकालते हैं। ज़कात खैरात का मतलब ये होता है कि कुछ अपना वेल्थ, मतलब जितना भी हमारा वेल्थ होती है, मतलब जितना हम लोग कमाते हैं, या जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे सोना चांदी जवाहरात, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसका 1% कुछ ज़कात निकलता है, वो बांटा जाता है। प्लस खैरात भी बांटे जाते हैं। और इसी तरीके से मतलब ये भी है कि रोज़े के वक्त
जब रोज़ा हम लोग रहते हैं, ये माना जाता है कि मतलब रोज़ा क्यों रखाया जाता है। रोज़ा का मतलब ये होता है कि मतलब आपको पता चले, आपको भूख का एहसास हो, मतलब कैसे मतलब भूख क्या होती है उसका एहसास हो। डिसिप्लिन होता है इसमें, सेल्फ कंट्रोल होता है इसमें, बहुत चीज़ें होती हैं जो रोज़े में हम लोग को सीखने को मिलती हैं। और रोज़ा बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आप जब 12 महीने, 1 साल आप 12 महीने पूरे टाइम रहते हो, 11 महीने आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, अय्याशी जितनी भी चीज़ होती है सब करते हैं आप। लेकिन जब 1 महीना ये आता है, रमज़ान का महीना आता है, इस महीने पूरे कंट्रोल में आ जाते हो। आपका एक नर्व्स कंट्रोल में आ जाता है। मतलब कहना चाहेंगे कि आप जो 11 महीने से करते आ रहे होते हैं ना, वो पूरे डिटॉक्सिफाई हो जाता है इस महीने, क्योंकि हर एक ऑर्गन, हर एक चीज़ अपने तरीके से अपने मतलब नियंत्रण में आ जाता है। एक तरीके से बोल सकते हैं, नियंत्रण में बहुत ज़्यादा हिंदी में जा रहा हूँ, मतलब कंट्रोल में आ जाता है हर एक चीज़। तो आपका जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं, मतलब बाहर टहलना, जैसे मैं हूँ, मैं पूरे टाइम, अगर रमज़ान ना होता तो अभी मैं, हो सकता है अभी तो नहीं, लेकिन हाँ शाम, सुबह, फलाना ढमाका, रात में मैं बाहर होता हूँ या घूम रहा होता हूँ, कुछ भी होता हूँ। ये रमज़ान जब से शुरू हुआ तब से मैं अभी यहाँ अंदर हूँ। एक बार भी अभी तक बाहर गया नहीं हूँ, सिर्फ तरावी छोड़ के, तरावी पढ़ने गया हूँ। वही चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें हट जाती हैं, अच्छी चीज़ें और आ जाती हैं। पूरे महीने भर सब लोग कुरान, नमाज सब अच्छी तरीके से करते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि रमज़ान बहुत ही बरकत का महीना होता है। तो चलिए, अब वक्त आ गया, मतलब उसके बाद कुरान पढ़ने के बाद मैंने तुरंत पढ़ा ज़ोहर की नमाज, वो भी देख लीजिए आप लोग कैसे पढ़ा। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब थोड़ा देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद आएगी असर की नमाज़, फिर असर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको नॉर्मल व्लॉग देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी चल रहा हूँ मैं नहाने, क्योंकि मैं क्या बताऊँ नहाने का क्या रीज़न है इतनी देर में, क्योंकि भाई ये हो सकता है कि इस टाइम जो होता है ठंडा पानी हो जाता है, क्योंकि एकदम मोटर का गर्म ठंडा पानी आ रहा होता है, इसलिए मैं नहाता हूँ जानबूझ के। बाकी ऐसा भी मुझे फ़ील होता है कि नहाने के बाद मुझे और एनर्जी फ़ील होती है, तो मैं इसलिए नहाता हूँ। तो चलिए नहाते हैं, फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट अफ्तार। तो अम्मा यहाँ पे अफ्तारी बना रही हैं, तो अफ्तारी की वीडियो मैं अलग से पूरा बनाऊंगा, अलग से ब्लॉग में, ये बस दिखाने के लिए आया मैं। आज का इफ्तारी वक्त जो है वो है 6:30 पे, तो अभी कुछ बज रहा है 6:15 लगभग, 6:15 6:10, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो चलिए अब थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। उसके बाद इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसमें सारी डिटेल आ गई सहरी से लेकर अफ्तार तक, तो आप लोग को होप सो अच्छा लगेगा। तो चलिए आइए अफ्तारी के लिए बैठते हैं। तो जस्ट अभी आ चुका हूँ मैं घर, और मैं गया था तरावी पढ़ने, तरावी पढ़ के अभी आया। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ मैं आज। तो मैं बताना चाहूँगा आपको वो मगरिब का, जब हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार खुला, तो उसको भी मैं थोड़ा नरेट कर दूँ आप लोगों को, तो आसानी होगी आप लोगों को जानने में क्या कर रहा था मैं वहाँ पे उस टाइम। तो जब सामने सारी चीज़ें लग जाती हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, अब सारी चीज़ें लग चुकी हैं, तो हम लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। जब बैठते हैं तो उसके 5 मिनट पहले ही से हम लोग दुआ मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बोला जाता है कि जब आप रोज़े होते हैं, आप अफ्तार का आखिरी वक्त होता है, जब 5 मिनट 2 मिनट बचे होते हैं, तब आप जो भी दुआ मांगते हैं, वो मैं तो ये दुआ मांगता हूँ कि मुझसे अगर रोजे में कोई भी गलती हो तो उसको माफ़ करिएगा, हक में जो अच्छा हो वो दीजिएगा, ऐसे करके मैं मांगता हूँ। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, बस ये मांगा जाता है कि मतलब कि आप रोज़ा हैं, तो आपने उनके लिए, जिनके लिए रोज़ा रखा है, आपके लिए रोज़ा रखा है, हुजूर के लिए रोज़ा रखा है, तो उनसे आप मतलब एक ख्वाहिश कर रहे होते हैं। तो बस एक उतनी देर का है, उस टाइम आपको सिर्फ दुआ मांगनी चाहिए, और दुआ मांग के उसके बाद आप जैसे रोज़ा खोलिए, फिर उसके बाद तुरंत मगरिब की नमाज़ पढ़िए और अफ्तारी डन। उसके बाद तरावी अभी मैं पढ़ के आया हूँ जस्ट। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी मेरी तरफ से मिल गई हो। अगर मिल गई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, बहुत लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। नॉर्मल चीज़ बताइए, मैंने बहुत डीपली नहीं बताया, लेकिन नॉर्मल भी जानना जरूरी है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि आजकल क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई ये चीज़ें सबको शेयर करिए, सब लोग खुशहाल और खुशी से रहिए, और रोज़ा पूरा रखिए, रोज़ा मत छोड़ा करिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और होप सो आप लोग को ये पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, चलते हैं।